ओम हानु 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 हनुमते नमः। श्री रामाय नमः। ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्ते। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आप लोगों ने हनुमान उल्टनता मंत्र की मांग करी थी, तो हमने श्रवण करने के लिए आपको उपलब्ध कराया है। इसी वीडियो के रिलीज होने से पहले वाला आप वीडियो देख लीजिएगा आप, तो आपको इस मंत्र का श्रवण उपलब्ध हो जाएगा। हनुमान उल्टनता हर प्रकार की तंत्र विद्या को उलटने के लिए जाना जाता है। जैसे किसी ने आपके ऊपर तंत्र बाण चला दिया है, मरण चलाया है, मूठ चलाया है, किसी और अन्य तरह की विद्या का प्रयोग किया गया है, मैली मशान मरघट की चेटक विद्या, तमाम प्रकार के देखिए तंत्र हैं जो प्रयोग किए जाते हैं। यदि आपके ऊपर किसी भी प्रकार की चलाई गई विद्या है या किसी ने आपके ऊपर कोई तंत्र चलाया है, इस मंत्र के प्रभाव से वह उलट जाएगा। जिसने भेजा होगा उसी के ऊपर जाके गिरेगा और उसकी क्षति पहुंचाएगा। वैसे तो इस मंत्र को श्रवण करने मात्र से ही फायदा होने लगता है। आप इस मंत्र को श्रवण करिएगा। यदि आपको लगता है कि तंत्र मंत्र बाधाओं से पीड़ित है, तो आप एक बार इस मंत्र का श्रवण करके अवश्य देखिएगा। हनुमान जी महाराज के मंत्र हैं, कलयुग में बड़े प्रभावशील होते हैं और खासकर बुंदेली तंत्र, बुंदेली शाबर मंत्र बड़े ही शक्तिशाली होते हैं। आप इन मंत्रों को जैसे ही श्रवण करना शुरू करते हैं, इन मंत्रों का प्रवाह आपको देखने को मिल जाता है। अभी जरूरी नहीं है कि हर मंत्र आपको असर करे, लेकिन 10 में से 4 मंत्र ऐसे होते हैं जो आपको असर करते हैं। उसका कारण है आपके ग्रह नक्षत्रों की दशा, कुंडली की स्थिति, सारी चीज़ों को देखते हुए मंत्र आपको असर करना शुरू करते हैं। तो आपको मंत्र बदल बदल के श्रवण करना चाहिए। जो मंत्र से आपको राहत मिल जाए, समझ लेना वही मंत्र आपको शूट करेगा, और उसको कंठस्थ करिए, लगातार श्रवण करने का प्रयास करिए, जप करने का प्रयास करिए, सिद्ध करने का प्रयास करिए। हनुमान जी महाराज का यह उल्टनता मंत्र माना जाता है, हर प्रकार की तंत्र विद्या को उलटने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा यह मंत्र किसी भी गुनी की विद्या को नष्ट करने के लिए भी जाना जाता है। गुनी की विद्या नष्ट तो आसानी से हो जाती है यदि हनुमान जी महाराज की कृपा आपके ऊपर हो जाए, लेकिन भूत प्रेत बाधा, तमाम प्रकार की ब्रह्म बाधा, खब्बीश बाधा, डाकनी शाकनी की बाधा, मरी मशान की बाधा, किसी भी प्रकार की प्रेत बाधा है यदि आपके घर में, तब भी इस मंत्र का आप निसंकोच प्रयोग करिए, आपको लाभ अवश्य मिल जाएगा। हर प्रकार की प्रेतक बाधा को, चेटक बाधा को यह मंत्र बांधकर उल्टारी मार देता है, जिससे वो सारे प्रेत बाधाएं, तंत्र बाधाएं सब समाप्त हो जाती हैं। हनुमान जी महाराज के कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो तत्काल प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। इस मंत्र की गिनती भी ऐसे ही आती है। आप जब इसका श्रवण करेंगे तो आपको इसकी शक्ति का एहसास अवश्य ही हो जाएगा। और जो लोग इस मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए, हम इसकी आपको विधि बताने वाले हैं। पहले मंत्र को आप श्रवण कर लीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कौन से मंत्र की हम विधि आपको बताने वाले हैं। ध्यान से सुनिए। मंत्र वैसे हमने स्क्रीन पे इसके पिछले वाली वीडियो में लिख रखा है, तो आप देख सकते हैं। प्रयास करेंगे कि इसको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिख देंगे ताकि आपको दिक्कत परेशानी ना हो। ओम नमो वीर बलवंता उलट उल्टनता पलट पलटनता हंकार मारता वे हनुमंता गर्जता वे दौड़ता वे वीर बलि भगवंता तोड़ तोड़ वज्र किवाड़ तोड़ अपना किवाड़ लगावता दूसर की चौकी उठावता अपनी चौकी लगावता पूजा लेवे सिंदूर की यौल लेवे लाल लगोटा मारण उल्टे मूठ उल्टे तंत्र उल्टे मंत्र उल्टे गुण उल्टे गुनी की विद्या उल्टे चली उल्टे चलाई उल्टे बैरी दुष्टन का बाण उल्टे वीर उल्टनता चल चलनता वीर हनुमंता भूत बांध प्रेत बांध देव बांध दानव बांध जिन खबीश बांध परम राक्षस दैत्य बैताल बांध डाकनी साकनी बांध मरघट को मशान बांध तंत्र मंत्र काया माया जाल जंजाल बांध बैरी को घात बांध बंगाली की विद्या बांध 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 तंत्र पकड़ा मंत्र पकड़ा जादू पकड़ा जंतर पकड़ा टोना पकड़ा टोटका पकड़ा उलट कर सुलट कर पलट कर सब बांध के उल्टारी मार ठोक कीला मार गदा हुंकार लगा कर वज्र प्रहार शत्रु का गुण मार शत्रु को मार धरती दे गड़ाए तब राम को भक्त कहा है मेरी भक्ति गुरु की शक्ति चल चल रे वीर बलवंता दुहाई माता सीता की। ओम हानु 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 हनुमते नमः।
इस तरह का देखिए मंत्र है। मंत्र थोड़ा सा क्या है, बुंदेली मंत्र जो है उनकी लाइनों की संख्या और शब्दों की संख्या ज़्यादा होती है, तो आपको कंठस्थ अच्छे से करना चाहिए। और कंठस्थ करने का अच्छा तरीका होता है, मंत्र को आप श्रवण करिए और लगातार आप मंत्र का श्रवण करते हैं, धीरे धीरे आपका ही मन करेगा कि साथ साथ में हम दोहरा लें। और जब आप साथ में दोहराना शुरू कर देंगे, मंत्र अपने आप कंठस्थ हो जाएगा। और जो साथ साथ में दोहराने का प्रयास करते हैं मंत्रों का, उनको लाभ भी अधिक देखने को मिलता है। आप यदि किसी विशेष बाधा से पीड़ित है, जब साथ साथ में आप मंत्र को दोहराएंगे, अपने आप भगवान जी की छवि आपके दिमाग में बनना शुरू हो जाएगी। साथ साथ में मंत्र दोहराने से ऐसा होता है, अक्सर होता है, जब हनुमान जी महाराज की छवि आपके दिमाग में बनना शुरू हो जाएगी, मंत्र को कंठस्थ हो ही जाएगा, 80% नकारात्मक शक्तियाँ आपके शरीर को छोड़कर दूर भाग जाएंगी। क्योंकि हनुमान जी महाराज की एक तो छवि अपने दिमाग में बिठाना बड़ा दुर्लभ और कठिन कार्य होता है। उसका सीधा तरीका यही है कि आप मंत्रों को श्रवण करना शुरू करिए। लेकिन कई लोग म्यूजिक समझ के सुनते हैं, तो ऐसा नहीं, ध्यान लगाकर सुनिए, आंखों को बंद करिए, हनुमान जी महाराज का बढ़िया ध्यान करिए, प्रयास करिए और एहसास करिए कि उनका जो चित्र है हमारी आंखों के सामने एकदम बीच में दिखाई दे रहा है। और इसके बाद मंत्र का श्रवण करिए। और मंत्र पहले शुरुआत में जब श्रवण करें तो स्क्रीन पर देखकर श्रवण करें। तो स्क्रीन पर हमने मंत्र लिख रखा है, तो साथ साथ में आप उसे 2, 4, 6 बार, 10 बार, 25 बार जैसे ही दोहराएंगे, आधा मंत्र आपको याद हो जाएगा। इसके बाद आंख बंद करके और फिर आप मंत्र को लगातार श्रवण करिए, तो अपने आप ही वो शब्द आपके मुंह से निकलने लगेंगे और मंत्र आपको कंठस्थ भी हो जाएगा और उसकी ऊर्जा भी आपको मिलना शुरू हो जाएगी। अक्सर जब हम मंत्र को लगातार सुनते हैं और लगातार उस मंत्र का मुंह से उच्चारण करते हैं, तो मंत्र में अपने आप ही सिद्धियां आना शुरू हो जाती हैं और वो शब्द सिद्ध हो जाते हैं, अपने आप ही कार्य करने लगते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा गया है कि उन्होंने ना कोई विधि किए, न विधान किया, ना कोई मुहूर्त देखा, कुछ नहीं देखा, बस मंत्र का उन्होंने लगातार जाप करना शुरू किया और इतना जाप कर डाला कि उनको पता भी नहीं चला कि उनका मंत्र कब सिद्ध हो गया और कब कार्य करने लगा। और जब उन्हें उस समय एहसास हुआ शक्ति का, जब उन्होंने उस मंत्र का अचानक से इमरजेंसी प्रयोग किया और उनका मंत्र 100% कार्य कर गया, तब उन्हें उस मंत्र की शक्ति का एहसास हुआ कि बताओ, ये मंत्र हमारा सिद्ध हो गया, हमको पता ही नहीं चला। तो ऐसे कई मंत्रों के साथ होता है। तो हनुमान जी महाराज का यही मंत्र ऐसा है, यदि आप लगातार इस मंत्र का जापन और श्रवण करते हैं, मंत्र ये अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। लेकिन इसका एक विधि विधान है जो कि हम आपको बताने वाले हैं। तो विधि विधान देखिए, हनुमान जयंती के दिन इस मंत्र का सिद्धीकरण कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी नवरात्रि में इस मंत्र का सिद्धीकरण आप कर सकते हैं। दीपावली की रात में भी इस मंत्र का सिद्धीकरण हो जाता है। इसके अलावा डेठौनी एकादशी, उसमें भी इस मंत्र का सिद्धीकरण हो जाता है। इसके इतने मुहूर्त पर्याप्त हैं आपको सिद्ध करने के लिए। नवरात्र अभी 10 दिन बाद आने वाली है, तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि नवरात्रों में इस मंत्र का जो विधि विधान है बहुत ही आसान होता है। और नवरात्रों में यदि किसी भी मंत्र की हम साधना करते हैं तो उसमें 10 गुना ज़्यादा शक्ति मिलती है और जब संख्या कम रहती है। आम समय में यदि किसी मंत्र की हम साधना करें, सिद्धि करें, तो हमें जब संख्या बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। नवरात्रों में एकदम आधी संख्या जब करनी पड़ती है, उतने में ही आपका कार्य हो जाता है। तो बैठकी से आप प्रयास करें कि नवरात्रों का आप व्रत रख लें। और नवरात्रों के बीच में ही यदि कोई मंगलवार आपको मिल जाता है, तो मंगल के दिन बढ़िया हनुमान जी महाराज को सिंदूर अर्पण करवाएं, उनके ऊपर वस्त्र अर्पण करवाएं, प्रसाद, धूप, दीप, नैवेद्य सारी चीज़ें अर्पण करवाने के बाद भगवान से प्रार्थना करें, भगवान आपका यह मंत्र है, हम जापन करने वाले हैं, हम इस मंत्र में इतनी शक्ति दे दें और हमारे शरीर को सबसे पहली बात शक्ति दें, ताकि इस मंत्र के जापन में कोई विघ्न ना पड़े और हमारा शरीर इस मंत्र को जाप करने में सफल हो जाए। ऐसी अपने स्तर से, अपने शब्दों में भगवान से आप प्रार्थना कर लीजिए। जब आप सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा से प्रार्थना करते हैं, हनुमान जी महाराज किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरह से आपकी सहायता अवश्य ही करते हैं। अब आप उस चीज़ को समझ पाएँ या ना समझ पाएँ, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो बढ़िया से हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करिए, अपने घर आइए, जहाँ आप अपने देवी की पूजा करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, यानी कि पूजा घर या जहाँ भी आपने पूजा करने का अपना स्थान बनाया है, उस जगह बढ़िया से आसन लगा लीजिए और एक पटा रख लीजिए। पटा के ऊपर हनुमान जी महाराज का चित्र रखिए और प्रयास करिए कि सफ़ेद रंग का हनुमान जी वाला चित्र आपको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, उसको आप स्थापित कर लीजिए। नहीं तो फिर जो आपके पास उपलब्ध हो, क्रोध रूप भर नहीं होना चाहिए, ये आपको देखना है। और बढ़िया से हनुमान जी का चित्र स्थापित कर लीजिए। विधि विधान से पूजन करिए, कुशा से उनके ऊपर जल अर्पण करिए, स्नान कराइए, तिलक कराइए हनुमान जी महाराज का। इसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य सारी चीज़ें भगवान जी को अर्पण करिए। अपने आसन का भी पूजन करने का आप प्रयास करिए। जो भी आता हो, जरूरी नहीं है कि मंत्रोपचार, पंचोपचार से आप आसन का और भगवान जी का पूजन करें।
जो आपको आता हो उतना तो आप कर ही सकते हैं, उतना पूजन करिए। माला का पूजन कर लीजिए। माला प्रयास करिए कि कमलगट्टे की हो, और कमलगट्टे की नहीं मिल पाती है तो रुद्राक्ष की माला से भी इस मंत्र का आप जापन कर सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी मंत्र की जो है आपको 11 माला करनी है। देखिए 11 माला एक दिन में एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, कहा जाए तो हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि एक दिन में वो 11 माला इसकी कर डाले। तो आप प्रतिदिन एक माला नियम ले सकते हैं, तो उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। लेकिन प्रयास ये करनी चाहिए कि नवरात्रों के बीच में ही ये 11 माला हमारी संपन्न हो जाए। तो आप मंगलवार के दिन से शुरुआत करिएगा, जो भी नवरात्र पूछे मंगलवार आए उस दिन से आप शुरुआत करिए, और पहले दिन आप माला का जाप कर लीजिए 1, 2, 3 जो भी आपसे बन पड़ती है। और दीपक ये ध्यान दीजिएगा, जो दीपक आप जलाइएगा, ज्योत जलाइएगा, जिस दिन से आप इस मंत्र की शुरुआत करें उस दिन से वो ज्योत तब तक जलती रहनी चाहिए जब तक इस मंत्र की संख्या पूरी नहीं हो जाती। तो आप देख लीजिएगा कि आपको कैसे करना है। तो पहले दिन आप 1, 2, 3 माला जो भी आपको करना है कर लीजिएगा। दीपक में पहले आप तेल डालिएगा और दीपक की निगरानी करिएगा रात में भी दिन में भी, कि किसी भी कारणवश दीपक आपका बुझना नहीं चाहिए। तो पारे आप उसकी सुरक्षा के इंतजाम शीशा वगैरह लगा के जो भी लगाना होगी, हवा उसमें ना लगे ताकि ज़्यादा वो हिले डुले ना, तो उसकी लौ बुझ ना पाए किसी भी तरह, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद आप अपने आसन में से उठ सकते हैं, प्रतिदिन उठ सकते हैं। जब पहले दिन ही ये सारी पूजाएं आपको करनी है, दूसरे दिन नहीं करनी है कि दूसरे दिन भी आप आसन का पूजन करें, माला का पूजन करें, नहीं, ये नहीं करने की जरूरत है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा आप नियम तो कर ही सकते हैं। दूसरे दिन फिर आप अपने स्थान पर बैठिए, हनुमान जी महाराज को भैया डेली हैं तो स्नान तो करेंगे ही डेली, तो डेली बढ़िया उनको स्नान कराइए, धूप दीप नैवेद्य ये सारी चीज़ें अर्पण करने के बाद फिर से अपने आसन में बैठिए, माला को पवित्र करिए और फिर 1-2 माला जप लीजिए। तो ऐसे 3-4 दिन में आपका ये जप है पूरा 11 माला आपका कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कहने का हमारा मंगलवार से आप शुरुआत करें और नवमी के पहले ये आपकी 11 माला कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो किसी दिन 1 माला, किसी दिन 3 माला, किसी दिन 4 माला, ऐसा आप कर सकते हैं। इसमें ये भी नहीं है कि आप शाम के शाम ही करें, सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, दोपहर में भी अपने खाली समय में इसकी माला का आप पाठ कर सकते हैं। लेकिन माला यदि उठी है तो 1 माला पूरी ही हो जाए तभी आपको आसन छोड़ना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आपने आधी माला करी हो आप अपने आसन से उठ रहे हैं, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं करिएगा। 1 माला कम से कम पूरी होनी चाहिए। इसके बाद उठ जाइए, अपना घूम टहल लीजिए, फिर शरीर को पवित्र करने के बाद दोबारा से आप फिर बैठ सकते हैं। दिन में संध्याएं होती हैं तो आप दोपहर की संध्या में, सुबह की संध्या में, शाम की संध्या में कभी भी अपनी माला का जापन कर सकते हैं। जब आपकी 11 माला कंप्लीट हो जाए तो आपको ध्यान देना है कि 1 माला आपको सीधा सीधा हवन कर, माला तो फिर ले नहीं पाएंगे तो आप 108 दाने किसी चीज़ के अनाज के बिन के रख लीजिएगा, 1 दाना उठा के अलग करिएगा और एक बार आप जाइएगा। इस तरह आपकी संख्या भी कंप्लीट हो जाएगी और हवन भी आपका संपूर्ण हो जाएगा। हवन करने के लिए पलाश की लकड़ी ही लीजिएगा, ये आपको विशेष ध्यान देना है कि पलाश की लकड़ी उसमें होनी ही होनी चाहिए। बाकी आप चाहें तो अदर संविधाएं जैसे आम की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, मदार की लकड़ी, ये सारी चीज़ें भी उसमें आप ले सकते हैं, लेकिन पलाश की होनी ही चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। हनुमान पलटारी मंत्र बहुत ही शक्तिशाली होता है, या हनुमान जी के जो पलटारी मंत्र है, इसके अलावा भी और भी पलटारी मंत्र हैं, सभी बड़े प्रबल मंत्र होते हैं। यदि आप इन मंत्रों का सिद्धिकरण किसी कारण नहीं कर पाते हैं, नहीं भी हो पाता है कि भैया किसी व्यक्ति का पास नहीं है समय, या बीमार है, बैठ नहीं सकता, व्रत नहीं रह सकता, बहुत सारी समस्याएं होती हैं दैनिक जीवन में, तो नहीं भी आप सिद्ध कर पाए तो कम से कम कंठस्थ जरूर इस मंत्र को करिए। और कंठस्थ करने के बाद हनुमान जी महाराज को तेल, सिंदूर, ये सारी चीज़ें पूजा पाठ करने के बाद, धूप दीप नैवेद्य अर्पण करने के बाद आप उनसे प्रार्थना करिएगा। 1 से 5 बार तक इस मंत्र का आप बिना सिद्ध किए हुए प्रयोग करके देखिएगा, आपका मंत्र यह कार्य करेगा। अभी पालन किया है। इसके बाद अब आती है मंत्र सिद्धिकरण के बाद प्रयोग की बारी, कि इस मंत्र को हम प्रयोग में कैसे लाएं। तो देखिए कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिनमें आपको स्वयं ही एहसास हो जाता है कि इस मंत्र का हम प्रयोग करें कैसे, लेकिन अब आपको हम बताने वाले हैं तो ध्यान से सुनिए कि हम कैसे इस मंत्र का प्रयोग करते हैं, हम वही विधि आपको बताएंगे। सर्वप्रथम तो जैसे कोई रोगी है या जिसके ऊपर प्रेत बाधा है या स्वयं के ऊपर ही प्रेत बाधा है, तो आपको ध्यान देना है
कि हनुमान जी महाराज का ये मंत्र आपको पढ़ते हुए अपने हाथ में एक नींबू ले लेना है, 4-5 ठो 7 ठो 11 ठो उड़द के दाने ले लेने हैं, एक थोड़ा सा धागा वस्त्र या कुछ भी लाल रंग का कपड़ा ले लेना है, ऐसा धागा भी ले सकते हैं, लाल रंग का कपड़ा भी ले सकते हैं, थोड़ा सा इंची खाड़, और लाल रंग की बिंदी भी उसमें रख लेनी है आपको, थोड़ा सा सिंदूर भी उसमें रख लेना है, बढ़िया से एक पुड़िया ऐसी बना लीजिएगा, नींबू साथ में होनी चाहिए। बिंदी महिलाओं को लगाने वाली नहीं लेना है, लाल बिंदी आती है हनुमान जी वाली, वो वाली आपको ले लेना है। उसके बाद पुड़िया को लगा लीजिए, हनुमान जी महाराज का यह मंत्र पाठन करिए, अपने शरीर के ऊपर से उतारना शुरू करिए, 7 बार उतारिए और मंत्र को एक बार पढ़िए, क्योंकि जब तक आप 7 बार उतारेंगे तब तक एक ही बार मंत्र पढ़ सकते हैं, इतना बड़ा मंत्र है। तो 7 बार उतारने के बाद एक बार आप मंत्र पढ़ लीजिए और इसके बाद उसको अपने घर से निकाल कर कहीं बाहर रख दीजिए। जब शाम सुबह कहीं आप बाहर टहलने जाएं, यदि आपको कोई चौराहा मिल जाता है जहां 4 रास्ते निकलते होते हैं, उसी चौराहे पर खड़े होकर एक बार और हनुमान जी महाराज का यह है मंत्र पाठन करिए और वो सारी सामग्री आप वहीं पे कहीं एकांत में छोड़कर चले आइए। ऐसा करने से आपके ऊपर जो भी विद्याएं होती हैं, जो भी तंत्र बाधाएं होती हैं, जो भी प्रेत बाधाएं होती हैं, आपके शरीर से निकलकर चौराहे में जाती हैं और चौराहे से वो अपने रास्ते चली जाती हैं जहाँ से वो आई हुई होती हैं। तो ऐसा इसका पहला पलटारी का नियम है। दूसरा, इसको पलटाने का सीधा सीधा तत्कालिक नियम है कि एक थाली ले लीजिए, थाली में पूर्णतया प्रसाद लगाइए, जैसे थोड़ा सा केला लगा लीजिए, 5 ठो पूरी रख लीजिए, उसके अंदर पूरा श्रृंगार का सामान रख लीजिए, हनुमान जी का श्रृंगार का सामान रख लीजिए। इसके बाद आप उसमें थोड़ी बहुत जैसे केला हो गया, फल हो गए, सेव हो गए, जो भी आपको रखना है फल फ्रूट वगैरह वो रख लीजिए और एक ठो दीपक उसमें जला लीजिए 4 मुख का और सामने आप रख के बैठ जाइए। इसके बाद हनुमान जी महाराज का इसी मंत्र का पाठन शुरू करिए और पाठन करते हुए 5 आहुतियाँ कम से कम अग्नि के अंदर डाल दीजिए और पूरी थाली को शरीर के ऊपर से, जिस रोगी है या जो उसके ऊपर दिक्कत है उसके ऊपर बढ़िया 5 से 7 बार उतार दीजिए उसको और उस पूरी थाली को हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाके अर्पण करवा दीजिए। हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करिए कि जो भी बाधाएं हम उतार के लाए हैं या जो भी चीज़ इसमें आई है, इसमें जो भी बुरी शक्तियाँ हों जहाँ से आई हों वहीं पे ये वापस चली जाएं। अपने स्तर से आप देखिए प्रार्थना कर सकते हैं, उस थाली को आप हनुमान जी महाराज के मंदिर में अर्पण करवा दीजिए। सारी विद्याएँ, सारी तंत्र बाधाएँ पकड़कर हनुमान जी महाराज जहाँ से आई थी वहीं भेज देते हैं। इसके अलावा आप इस मंत्र को पढ़ते हुए गाय की पूंछ के बालों से बनी हुई रस्सी का यदि प्रहार करते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर, यदि वो तंत्र बाधा से, प्रेत बाधा से पीड़ित होता है, उसे तत्काल सवारी भी आती है और अपने लौटने का उपाय मार्ग भी बताती है, और नहीं बताती है तो हनुमान जी महाराज वैसे खदेड़ के उसको भगाने वाले हैं, बच नहीं सकती वो। हर हालत में वो बाधा जहाँ से आती है वहीं लौट जाती है, नहीं हनुमान जी महाराज उसके ऊपर कीला ठोककर उसे नष्ट कर देते हैं। देखिए, झाड़ने फूंकने के अपने अपने अलग तरीके हैं। आप चाहें तो इस मंत्र को पढ़ते हुए जल का छींटा भी चेहरे पे लगा सकते हैं, तत्काल एक आपको राहत महसूस होगी और तत्काल उसके शरीर को बाधा को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हनुमान जी महाराज का जब गदा प्रहार होता है, वज्र प्रहार होता है, कोई भी बुरी बाधा, कोई भी बुरी शक्ति, चाहे प्रेत हो, पिशाच हो, राक्षस हो, जिन्न हो, बैताल हो, उस शरीर के आसपास वो नहीं रह पाती है। इतने सारे इसके प्रयोग हैं, आप अपने स्तर से प्रयोग कर सकते हैं। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा। ये तो प्रयोग हमने वो बता दीजिए जो हम लोग प्रयोग करते हैं साधारणतया, ऐसे प्रयोग हमने आपको बता दिए। बाकी इस मंत्र का अधिकतर बुंदेलखंड में चमीटा मार प्रयोग भी होता है। एक चमीटा लोहे का हमको बनवाना पड़ता है, आप चाहें तो बाजार से भी बनाया ले सकते हैं। वो चमीटा हनुमान जी की महाराज के मंदिर में 31 दिन के लिए अर्पण कर दिया जाता है और 31 दिन बाद हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करी जाती है कि अपनी कुछ शक्तियाँ, कुछ तेज इस चमीटे के अंदर डाल दीजिए और चमीटा को आप अपने घर ला सकते हैं। और जब भी आपको लगता है कि आपको झाड़ा लगाना है, मंत्र को पढ़िए और पीठ में एक चमीटा चिपका दीजिए, मतलब गर्म करके नहीं, अच्छा मार दीजिए धीमे से, तो उसके शरीर में जो भी बाधाएं होती हैं या तो नष्ट हो जाएंगी या तत्काल ही पलटारी मारकर वो लौट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। अब देखिए, मंत्र के अपने अपने तरीके होते हैं, आप किसी भी तरह से इसे अपने झाड़ा में प्रयोग कर सकते हैं, वो आपको पता लगाना होगा। वो हमने जो आपको तरीके बताए वो हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन आप इसमें नए तरीके, अपने क्षेत्रीय तरीके से भी झाड़ा लगा सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन देख लीजिएगा वह तरीका आपका असरकारक है कि नहीं है। लेकिन हमारा जो तरीका है आपका 100% असरकारक है। बहुत सारे शिष्यगण, बहुत सारे भक्तगण उस मंत्र का प्रयोग करते हैं और कभी भी यह मंत्र विफल नहीं होता है। चलिए, सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा, जहां हमारा आपको नंबर उपलब्ध हो जाएगा, तो फोन संपर्क भी हो सकता है।